दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर भी होगा घमासान। चुनावी साल 2024 का आगाज हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगली खबर, लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर झारखंड के 16 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित। बता दें कि यूजीसी के निर्देश के बावजूद छात्रों की शिकायतें सुनने के लिए लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले झारखंड के 16 विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और इनमें 8 सरकारी विश्वविद्यालय एवं 8 प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल हैं। निर्देश का पालन नहीं करने पर यूजीसी ने देश भर के 421 विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित किया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को 31 दिसंबर 2023 तक लोकपाल नियुक्त करने एवं इससे संबंधित यूजीसी परिनियम को हर हाल में विश्वविद्यालय में लागू करने का निर्देश दिया था। एक और बड़ी खबर, झारखंड के कृषि मेले में किसानों ने अपने उत्पाद का किया प्रदर्शन। हेमंत सरकार ने बांटे हैं उपकरण। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए प्रमंडल स्तर पर कृषि मेले का आयोजन किया और मेले में प्रदर्शनी भी लगाया गया है। यह आयोजन झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने किया था। मेले के उद्घाटन समारोह में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, जनजातीय कल्याण और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई है और दीप जलाकर मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अगली खबर, अवैध भवनों की नियमितीकरण योजना का फाइनल ड्राफ्ट किया गया तैयार। विधि विभाग को भेजी गई ये फाइल। झारखंड के शहरी निकायों में अवैध नक्शे पर बने 7 लाख से भी अधिक मकानों को नियमित करने की योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी कमेटी ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य के मॉडल का अध्ययन करके और राज्य के स्टेक होल्डर से मिले सुझावों के आधार पर योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके विधि परामर्श के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी है और वहां से फाइल लौटने के बाद से कैबिनेट को भेजा जाएगा। अगली खबर, ईडी कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठनों की आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी दिखाई दी और एहतियात बरतते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था और ईडी कार्यालय को बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया था और आदिवासी संगठनों ने ईडी के द्वारा आदिवासी सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए मोहराबादी मैदान से राजभवन तक का मार्च किया था। अगली खबर, झारखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का अब होगा अलग लोगो और ड्रेस कोड। झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय सामने आ चुका है। उत्कृष्ट विद्यालय का अब अलग लोगो और ड्रेस कोड होने की बात कही जा रही है। अन्य सरकारी विद्यालय से अलग ड्रेस कोड होगा और शिक्षा विभाग इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं निजी स्कूलों में पेरेंट्स का रुझान देखकर सरकार ने इस पर पहल कर उत्कृष्ट विद्यालय का स्थापना किया था और विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी बनाया गया। और बता दें कि पहचान करने के लिए ड्रेस कोड और लोगो भी अलग किया गया है। एक और बड़ी खबर, रांची डोरंडा से नामकुम तक 6 किलोमीटर रोड होगा 4 लेन। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्य में कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। राज्य में डोरंडा से नामकुम का 6 किलोमीटर का रोड 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 6 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति सड़क के निर्माण के लिए दी गई है और झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित दूसरे मंत्री वर्तमान राजनीतिक हलचल पर कटाक्ष करते नजर आए और रांची के ठाकुर गांव में 146 एकड़ जमीन में 22 करोड़ की अदायगी पर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 99 साल का सशुल्क लीज बंदोबस्ती किया गया है। एक और बड़ी खबर, कोई अधिकार नहीं। ईडी ने झारखंड में खनन जांच में सोरेन सरकार के हस्तक्षेप पर उठाए हैं सवाल। ईडी ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर साहिबगंज जिले में कथित अवैध पत्थर खनन की चल रही जांच का विवरण मांगने और राज्य के 5 अधिकारियों को तलब करने के बारे में सवाल उठाया और ये ऐसे समय में आया है जब झारखंड कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता की प्रमुख सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखा था
और बता दें कि ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने वंदना डाडेल के उस पत्र का जवाब दिया है और ईडी ने कहा कि झारखंड में कार्रवाई करने से हेमंत सरकार किसी भी तरह से रोक नहीं सकती है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी का प्लान, बीजेपी की नई कमेटी में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान दिया गया। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी प्रदेश भाजपा की नई टीम में 9 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। वही नई कमेटी में जातीय समीकरणों को साधने में भाजपा सफल रही है और भाजपा की नई कमेटी में आदिवासी एवं एससी समुदाय से आने वाले 10 चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं सवर्ण ओबीसी नेताओं को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में पुराने चेहरे में चतरा के सांसद एवं पुरानी कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह को जगह नहीं दी गई है। अगली खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करके स्पष्ट तरीके से बताने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन, जेटीटी परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। इस संबंध में प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि एनसीईटी की गाइडलाइन के मुताबिक हर वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा रूलबुक 2019 के तहत भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को जेटेट पास होना भी आवश्यक है। एक और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरोध में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च बेहद ही उग्र रहा। और बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर और तीर धनुष लेकर आदिवासी सड़कों पर उतर आए। आदिवासी संगठनों के लोग सुबह से मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे थे और बता दें कि दोपहर के बाद हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर, तीर धनुष और सरना झंडा लेकर राजभवन पर प्रोटेस्ट करने के लिए रवाना हुए। आदिवासी संगठनों के मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और हाथ में तख्तियां ले रखी थी। उन पर लिखा था कि केंद्र सरकार होश में आओ। अगली खबर, झारखंड में ट्रांसजेंडर के लिए बनेगा बोर्ड, जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी। झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडर को OBC 2 का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने बताया कि विभागीय स्तर पर सामाजिक उत्थान की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्य किए जा रहे और विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उत्कृष्ट स्कूलों में प्रबंधकों की भर्ती करना होगा ये काम। झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में पठन पाठन और शिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य में पहली बार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा कुशल एवं दक्ष स्कूल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। यह प्रबंधक अपनी बेहतर संचार कौशल, प्रबंधन में क्षमता, दक्षता और प्रभावशीलता से स्कूल के संचालन के सभी पहलुओं की देखरेख करेंगे। स्कूल प्रबंधक प्रशासनिक कार्य के साथ साथ स्कूल की सफलता के लिए स्कूल बोर्ड और समुदाय के प्रति जवाबदेह होंगे। शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच संचार और सहयोग को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और प्रारंभिक चरण में 7 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में इन स्कूल प्रबंधकों की नियुक्ति कर दी गई है। अगली बार, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कोलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश केंद्र से की है। 3 सदस्यीय कोलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई भी शामिल है। कोलेजियम ने कलकत्ता, केरल और झारखंड के उच्च न्यायालय के कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। बड़ीकर पलामू में प्रस्तावित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर दाखिल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हनुमंत कथा आयोजन समिति की याचिका पर जस्टिस आनंद सेन ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक सहयोग लेने को लेकर फ्रेश याचिका दाखिल करने को कहा है। वहीं इस निर्देश के साथ ही फाइनल सुनवाई करने की बात कोर्ट ने कही है। पलामू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा या नहीं, इसको लेकर सबकी निगाहें सुनवाई पर टिकी है, जो कि अगले बुधवार को होनी है। अगली खबर, हजारीबाग के डेली मार्केट में लगी आग, 20 दुकानें जलकर हुए खाक। हजारीबाग के डेली मार्केट में आग लग गई और शहर के मेन रोड स्थित डेली मार्केट में सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से भी अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई
और इसमें कपड़ा, जूता, पूजा के सामान और दूसरी चीजों की दुकानें शामिल थी। और करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। आग बुझाने की कोशिश में हजारीबाग पुलिस, फायर ब्रिगेड, डेली मार्केट के दुकान संचालक और स्थानीय लोग शामिल रहे। बड़ी खबर, जमशेदपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारिडे स्थित जेपीएस स्कूल के पास की है। और बता दें कि जहां पर अड्डेबाजी का विरोध करने पर जोन नंबर 7 निवासी जगदेव सिंह उर्फ गोलू की पीटकर हत्या की गई है। घटनास्थल के पास ही रहने वाले रोहित और उसके पिता करणजीत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि जगदीप को बैट, हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा गया था। जख्मी जगदीप सिंह को देर रात टीएमएच पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। एक और बड़ी खबर, राज्य में आदिवासी संगठनों का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन खत्म। सीएम के विरुद्ध कार्रवाई से नाराज थे सरना समिति के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री हाउस पर रहेगी नजर। 20 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ से एक दिन पहले आदिवासी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में मोरहाबादी में प्रोटेस्ट किया गया। 20 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने वाली है और इस पूछताछ से एक दिन पहले ही ये आंदोलन किया गया था। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि हम लोगों ने अपना रोष राजभवन के सामने प्रदर्शित कर दिया है और मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है आज, और वहां भी समाज के अगुआ लोग मौजूद रहेंगे और पैनी निगाह रखेंगे।